नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग को खेल खेलना अच्छा लगता है और कहानी सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है। मैं जनपद बलरामपुर से आई हूँ और आज आप लोगों को एक ऐसी खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके जीवन से आपको सीखने को मिलेगा। और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, है ना? एक थी मीरा भक्ति काल की, जो कृष्ण की माला जपती थी। यह थी मीरा मणिपुर की, जो भारोत्तोलन में जीती थी। भार उठाकर इस मीरा ने रजत पदक को पाया था। खेल बने हमारी पहचान, करके इसको दिखलाया था। संघर्षों से भरा था इनका जीवन, हार कभी ना मानी थी। संघर्षों से भरा था इनका जीवन, हार कभी ना मानी थी। पीछे मुड़ के कभी ना देखा, ऐसी मीराबाई चानू थी, ऐसी मीराबाई चानू। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मीराबाई चानू के जीवन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मीराबाई चानू जैसे आप लोग गांव से, वैसे एक छोटे से परिवार की थी। इनका बचपन बहुत अभाव में बीता। मीराबाई चानू जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाया करती थी। इनकी माँ बताती है, एक बार जब वे लकड़ियों का ढेर लेकर के आ रही थी तो जो सबसे भारी लकड़ी का ढेर था वो इनका भाई वहीं छोड़ करके चला गया। उसने कहा, मुझसे इतना भारी ढेर नहीं उठेगा, और ये अकेले उस ढेर को उठा करके लाई और अपने गांव तक ला करके पहुंचा दिया। गांव के आसपास के जितने लोग थे ये देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए। छोटी सी लड़की 10 साल की इतना भारी ढेर उठा करके लाई है, और तालियों से उसका स्वागत किया। शाम को जब वो अपने पड़ोस के घर में टीवी देखने के लिए गई तो वहां उसने देखा कि टीवी पर भार उठाने वाली एक महिला भारोत्तोलक, जिनका नाम कुंजो रानी देवी था, उनका कार्यक्रम आ रहा था। तभी पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे तू तो इतना भारी वजन उठा लेती है, तू भी क्यों नहीं इनकी तरह भार उठाने के क्षेत्र में नाम कमाती है? जा इनकी तरह भार उठाने का खेल में भाग ले, मेडल जीत के ला और अपने परिवार की मदद कर। उसी दिन से इन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे भी भारोत्तोलन के क्षेत्र में नाम कमाना है। ये बात घर आके इन्होंने अपनी माँ को बताई, पर इनके गाँव में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, और लड़कियों को तो वैसे भी कहीं नहीं भेजा जाता है कि ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाए। घर में भी कोई नहीं तैयार हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी माँ से जब कहा तो इनकी माँ ने घर वालों से बात करी और इनको ट्रेनिंग सेंटर में इनका नाम लिखा दिया। लेकिन इनकी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी कि वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में रह करके खर्चा कर पाती। तो ये डेली प्रतिदिन वहाँ से आया जाया करती थी। इसके लिए वो ट्रक ड्राइवरों की मदद लेती। ट्रक ड्राइवर की ट्रक पे बैठ करके रोज प्रशिक्षण केंद्र जाती, वहां पे रह के अभ्यास करती, और छुट्टी के दिन ये अपने घर वापस आ जाती। जब छुट्टी के दिन अभ्यास करने के लिए नहीं होता तो जानते क्या करती थी ये? बांस की बल्ली लेके दोनों तरफ सीमेंट की बोरी बांध के और वजन उठा करके ये अभ्यास किया करती थी। अब इस तरीके से इन्होंने अपना जो पहला मेडल जीता 2009 में जीता। फिर 2014 के खेलों में इन्होंने अपना दूसरा मेडल प्राप्त किया, और उससे क्या हुआ, इनको वहीं पे प्रशिक्षण केंद्र में रहने के लिए स्थान मिल गया। अब ये वहां रह करके अपनी ट्रेनिंग करने लग गई। फिर सबसे भयंकर बात जानते हो क्या हुई? 2016 में रियो ओलंपिक खेल में भाग लेने के लिए इनका जो सपना था ओलंपिक के लिए खेलना, मेडल जीत के लाना, उसमें जब इन्होंने भाग लिया तो वहां पर इनका सामना कुंजो रानी देवी से हुआ। उसी कुंजो रानी देवी से जिनको ये अपना आदर्श मानती थी, जिनको देख करके इन्होंने सीखने के लिए सोचा कि हमें आगे बढ़ना है। अब वहाँ पे ये घबराहट की वजह से जैसे भी हो ये वहाँ पर जाकर के हार गई और रियो ओलंपिक में प्रवेश नहीं मिला। बहुत निराश हो गई, बहुत टूट गई, अंदर से एकदम हताश हो गई। फिर इनकी माँ ने, इनके कोच ने इनको बहुत ज़्यादा उत्साहित किया और ये पुनः जोश से फिर से तैयार हो गई। 2017 में इन्होंने पदक जीता, 2018 में पदक जीता, 2019 में भी पदक जीता। लेकिन इनका एक जो लक्ष्य था वो क्या था बच्चों? ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीत करके लाना। और ओलंपिक खेलों में इनको 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने का अवसर मिला। जब ये टोक्यो ओलंपिक में गई, वहां इन्होंने पहली बार में भारत को, जानते हो क्या दिलवाया? रजत पदक दिलवाया और भारत देश का नाम रोशन कर दिया। पूरे देश में इनकी चर्चा होने लगी जब ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन के क्षेत्र में रजत पदक जीत करके लाई थी। ठीक है, इसीलिए बच्चों कहते हैं प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती, प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती। अगर हिम्मत रखते हो आगे बढ़ने का तो मुश्किल राह कठिन नहीं होती। अगर हिम्मत रखते हो मुश्किल राह आगे बढ़ने का तो कठिन नहीं होती। इसीलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, खेल बने हमारी पहचान, खेलों से मिलता सम्मान।